शांत रहिए। सुनो, आज हम आपको जो बताएंगे ज्यामिति का ट्रिक का पार्ट 2, पार्ट 1 हम इसको बता दिए, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। उसका पार्ट 2 बता रहे हैं आज। सबसे पहला इसमें बताएंगे आपको समचतुर्भुज का विकर्ण जो है परस्पर लंब समद्वि भाजित होता है। समचतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर और चारों भुजा बराबर हो। समचतुर्भुज किसको कहेंगे? सम मने बराबर, चतुर्भुज मने चतुर मने चार, और बाहु मने भुजा, सम चतुर्बाहु त्रिभुज है ना। जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको सम चतुर्भुज त्रिभुज कहेंगे, सम चतुर्बाहु त्रिभुज कहेंगे। इसका विकर्ण जो होता है बाबू क्या होता है? समद्वि भाजित, लंब भी होता है, समद्वि भाजित भी करता है। जैसे ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुज है। क्या है? माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। कौन सी है? समचतुर्भुज है ना। ए बी सी डी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसके कहते हैं? जिसको आमने सामने भुजा समांतर और चारों भुजा बराबर हो। मतलब ए बी समांतर सी डी तथा ए डी समांतर बी सी। आमने सामने भुजा समांतर होगी, अरे चारों भुजा बराबर, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। सब में प्लस दे दीजिए। सोचिए, बराबर बोलते हैं, लिखते हैं प्लस, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। चारों भुजा बराबर, इसको क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। इसका विकर्ण जो होता है क्या होता है? लंब समद्वि भाजित। इसका विकर्ण क्या है? बी डी और ए सी। इसका विकर्ण कौन सी है? ए सी और बी डी, जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है ना। और जब इसका विकर्ण जो काट रहा है किसी बिंदु पर, तो कैसा काट रहा है? लंब समद्वि भाजक काट रहा है। लंब माने हर एक कोण आपका हो जाएगा, किसका चिन्ह है? लंब का मतलब वह होता है 90 डिग्री। लंब हो गया। और समद्वि भाजित का मतलब सम मने बराबर, दुई मने दो, भाजित मने बांटना, दो बराबर भाग में बांटना। मतलब ई बराबर ई हो जाएगा और ई बराबर ई हो जाएगा। अर्थात इसलिए कौन सी? ओ ए है ना। ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी। समझी भाई हो गया। लंब भी कह सकते हैं कि ए सी पूरा लंब के बराबर हो जाएगा बी डी पर, तथा बी डी लंब के बराबर हो जाएगा ए सी पर। यह कह रहा है, यही होता है। अब पूरा इसलिए लिख दिए हैं कि इस पर होगा ई लंब और ई बी लंब है ना। ई बी लंब होगा, ई बी लंब होगा ना। ये दोनों क्यों है? बराबर, तो ई भी बोल सकते, ई भी बोल सकते, इसलिए पूरे लिख दिए। ई रेखा पर ई भी लंब है और ई भी लंब है ना। ई भी लंब है और ई भी लंब है। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इसके बाद ई भी बोल सकते हैं, इसके बाद ई भी बोल सकते हैं, इसलिए पूरे लिख दिए। तो क्या आपको याद रखना है कि सम चतुर्भुज का विकर्ण जो है लंब समद्वि भाजित करता है, कि दो बराबर भाग में बांटता है भी, और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दो बराबर भाग में बांटता है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। दूसरा क्या है? ये अभिगृहित है हुआ। ये जो लिखा हुआ है सब जो क्या है? अभिगृहित का मतलब बताए हैं ना क्या? सिद्ध होल है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ज्यामिति के पिता जो थे वो इसको सिद्ध करके ही दिए हैं कि आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यदि दो त्रिभुज सर्वांशम हो, क्या बोले? यदि दो त्रिभुज सर्वांशम किसको कहेंगे?
सर्वांग जानते लिखे हैं, थ्योरी नहीं लिखे सर्वांग वाला, कौन ने लिखा है? सर्वांग सर्व मने सभी, अंग मने सर्वांग सम, जिसका सब अंग सम मने बराबर होता है, सब मने जिसका सब अंग बराबर हो उसको की कहेंगे? जब दो आकृति का सब कुछ बराबर होगा तो वह दोनों आकृति क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम का मतलब सब समझ गए? सर्वा मने सभी, गम सर्वांग, और सम मने बराबर, जिसका सर्वा अंग है ना, ये अंग छुपा हुआ है। सर्वा मने सभी, अंग मने उसका अंग, और सम मने बराबर, जिसका सब अंग बराबर हो उसको सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम का चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है। सर्वांगसम का चिन्ह इस प्रकार से होता है। तो जिसका सब अंग बराबर उसको की कहेंगे? सर्वांगसम। इसका पहला परिमेय क्या है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। जैसे इस समांतर चतुर्भुज है, क्या है? ए बी सी डी। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसके आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर, उसको की कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण किसी को भी मिला दीजिए, वो विकर्ण है ना, ये जो विकर्ण है ना, ये दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल की होगा? बराबर। यहाँ लिख दीजिएगा, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण बी बी है ना, तो क्या होगा इसका? ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। नहीं कहा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल डी है, ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या बोले? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होगा वो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ गए? यही याद रखना है आपको कि अगर दो आकृति दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम रहेगा उसका क्षेत्रफल भी की होगा? बराबर। उसका क्षेत्रफल भी की होगा? बराबर। चलिए अगला, शांत रहिए। देखिए, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर रेखा है ना, दो समांतर रेखा कौन सी? ए और बी, ए बी ई एफ कर दीजिए है ना। क्या कह रहे हैं? दो समांतर ए बी ई एफ, ए बी सी अपने होता है, सी ई होगा, सी और सी डी होते ना, ए बी सी डी सही होंगे। दो समांतर रेखा के बीच अगर दो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, दो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल की होगा? बराबर। तो दो बना दीजिए चतुर्भुज। देखो इधर ए बी सी डी ई हो गया, ई हो गया चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज किया जाएगा ए बी, यहां लिख दोगे चूंकि ए बी समांतर सी डी, ये दो समांतर था। दो समांतर रेखाओं के बीच दो
समांतर चतुर्भुज, दूगो समांतर चतुर्भुज। एगो समांतर चतुर्भुज ले रही है कौन सी, ए बी डी ई है ने, ई तो समांतर नहीं होगा, ई समांतर ई समांतर ई, कौन सी होगा चतुर्भुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल। एक और पढ़ लीजिए, मतलब ई समांतर ई समांतर ई बराबर समांतर चतुर्भुज ए बी एफ सी एफ का क्षेत्रफल। आपको याद क्या रखना है कि दो समांतर रेखा है, उसके बीच में अगर समचतुर्भुज बन रहा है, दूगो समचतुर्भुज बन रहा है, तो दोनों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। वही दिए थे ए बी और सी डी दूगो समांतर रेखा, और इसके बीच में एगो ई चतुर्भुज एगो ई चतुर्भुज बनाए थे, समांतर चतुर्भुज बनाए थे। दूगो समांतर चतुर्भुज बना था तो दोनों समांतर चतुर्भुज की हो गया बराबर। क्या हो गया बराबर। चलिए अगला।